अचोन्त्यादिटी आगे। और अचोन्त्यादिटी सूत्र क्या करता है? पहली बात तो ये संज्ञा सूत्र है। वो सूत्र आपको पता ही होगा, पीछे पढ़ के आए हो। सूत्र 6 प्रकार से होते हैं। कोई संज्ञा सूत्र होता है, कोई विधि सूत्र होता है, कोई परिभाषा सूत्र होता है, नियम सूत्र होते हैं, अतिदेश सूत्र होते हैं। तो इस प्रकार से अचोन्त्यादिटी कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। वैसे तो लगभग हम संज्ञा सूत्र या विधि सूत्र को ही ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन परिभाषा सूत्र भी होते हैं। वो कुछ कार्य नहीं करते हैं ऐसा कि जैसे संज्ञा सूत्र होते हैं या विधि सूत्र होते हैं, वो ई की जगह पे यह कर देते हैं, ई का ए कर देते हैं, इस प्रकार से विधान करते हैं। परिभाषा सूत्र तो विधान नहीं करते हैं, लेकिन परिभाषा बना देते हैं। जो एक बार परिभाषा बन गई वो पूरी अष्टाध्यायी में फिर लागू होती है। जैसे कभी हम पढ़ते हैं तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस प्रकार से कि जो सप्तमी विभक्ति होती है उससे परे ही हमेशा कोई ना कोई आदेश होता है। तो एक पूरे अष्टाध्यायी के लिए सूत्र बन जाता है, पूरे अष्टाध्यायी के लिए परिभाषा बन जाती है कि जहाँ भी हम आदेश करेंगे उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि वो सप्तमी विभक्ति में आने वाला शब्द है क्या। जैसे हमने कोई अणचि भी पढ़ा होगा आपने, अचि जो शब्द है वो सप्तमी विभक्ति है, इसीलिए इससे परे इधर की साइड क्या होता है? आदेश होता है। और कुछ संज्ञा सूत्र होते हैं, जैसे इन्होंने टी संज्ञा कर दी। अब पूरी अष्टाध्यायी में जहाँ कहीं भी कोई भी शब्द टी रह जाएगा, उसका लोप होगा, उसका आदेश होगा, क्या होगा, कुछ होगा, वो बाद में बताएंगे, वो विधान करने वाले सूत्र बताएंगे। लेकिन इन्होंने इतना बता दिया कि टी होता क्या है। तो अचोन्त्यादिटी सूत्र क्या कहता है? कह रहे अचों में जो सबसे अंतिम अच है, कोई भी शब्द है तो उनमें सबसे अंतिम जो अच है वहाँ से लेकर के, चाहे उससे आगे कोई अच हो या कोई भी हल बचा हो या वो अच सबसे अंतिम वाला ही हो, उसकी टी संज्ञा होती है। तो इतना ही कह रहा है ये सूत्र कि टी संज्ञा किसकी होती है? तो अचों में जो सबसे अंतिम अच होता है उसकी टी संज्ञा होती है। आगे वार्तिक है। वार्तिक क्या कह रहा है? कह रहे स्कंधवादेशु पररूपम वाच्यम। देखो यहाँ पे पररूप और पूर्व रूप इत्यादि संधि चली हुई हैं, अच संधि के अंतर्गत आती हैं ये संधियाँ भी। अच संधि में हम यण संधि पढ़ते हैं, दीर्घ संधि पढ़ते हैं, गुण संधि पढ़ते हैं, पररूप पढ़ते हैं, पूर्व रूप पढ़ते हैं, प्रकृति भाव संधि पढ़ते हैं। ये सारी संधियाँ हम स्वर संधि के अंतर्गत ही पढ़ लेते हैं। तो ये सूत्र क्या कह रहा है? मतलब वार्तिक क्या कह रहा है? कह रहा है स्कंधवादेशु पररूपम वाच्यम। ये पररूप विधायक सूत्र है। सबसे पहले तो इतना ध्यान रखना कि पररूप करता है। ये किसको करता है? तो सूत्र खुद बोल रहा है स्कंधवादेशु, स्कंधव आदि, स्कंधु आदि, मतलब पाणिनि जी के द्वारा अष्टाध्यायी के अतिरिक्त लिंगानुशासन या फिर कुछ ऐसे पंचकोश लिखे गए हैं, उनादि कोश लिखा गया है, तो वहाँ पर फिट सूत्र लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे कोश मिलता है लगभग स्कंध आदि गण में कितने अक्षर पढ़े जाएंगे, या फिर बाला इत्यादि गण, वहाँ पर कुछ गण बनाए गए हैं, तो वहाँ पर एक स्कंधु गण भी मिलता है। तो वहीं कह रहे हैं कि जो स्कंधु आदि गण में पढ़े गए जितने भी शब्द हैं उनको भी पररूप संधि होती है। जैसे स्कंधु गण में स्कंधु पढ़ा गया है, करकंधु पढ़ा गया है, मनीषा है, मार्तंड है। तो देखने में स्कंधु और करकंधु तो सूत्र से रिलेटेड हैं, तो आप पकड़ जाओगे कि यहाँ पे इस सूत्र से ही लिया गया है ये। लेकिन मनीषा, मनीषा एक उदाहरण है, वो सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है। मनीषा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मार्तंड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मनीषा अगर हम बनाते हैं तो मनस प्लस में ईशा बनाते हैं। तो ऊपर हमें टी संज्ञा बताया गया था कि टी संज्ञा का आगे क्या होगा? तो टेह से लोप हो जाता है, इसलिए ऊपर टी संज्ञा दर्शाया गया है कि जैसे ही मनस जो शब्द है, अब मनस शब्द में अस भाग है वो टी बन जाएगा और टी भाग का लोप हो जाएगा, तो बचेगा केवल मन और आगे बचेगा ईशा। और ईशा पूरा का पूरा पररूप जो है वो पूर्व रूप में आकर के मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मनीषा बन जाएगा। ऐसे ही मार्तंड बन जाएगा, ऐसे ही स्कंधु बन जाएगा, ऐसे ही करकंधु बन जाएगा। ज़्यादा सिद्धि आपसे नहीं पूछी जाएंगी कि सिद्धि खोल के दिखाओ, लेकिन हाँ इतना होना चाहिए, आपसे पूछ लिया जाए कि मनीषा जो शब्द बना है वो कौन सी संधि है, तो आप बता सको कि पररूप संधि है। यहाँ पे मनस प्लस में ईशा बनता है और मनस में जो अस भाग है, अस यानी जो टी भाग है, उसका लोप हो जाता है। अस का लोप हो जाएगा तो बचेगा मन, नकार भी आधा बचेगा, आधा नकारांत बचेगा। तो मन प्लस में ईशा, और ईशा का जो ई है वो पूरा का पूरा न के ऊपर आकर के बैठ जाएगा, मतलब ई बाद में था, पर में था, तो पर का पूरा रूप धारण कर लिया न ने, इसलिए क्या हो गया? पररूप संधि हो गई। ऐसे ही मार्तंड शब्द बनता है। आगे एक सूत्र दिया ओमांगोश्च। ये सूत्र क्या कहता है? ये भी पररूप विधायक सूत्र है।
ये कह रहे ओमी आंगी चा परे पररूप एक आदेश है चात। ये कह रहे अवर्ण से पहले अवर्ण होगा, उसके बाद में ओम शब्द हो या आंग परे हो तो पररूप एक आदेश हो जाता है। जैसे शिवायोम नमः, यहाँ पर शिवायो लास्ट में क्या है, ओम है शिवायो, और उसके बाद में नमः में अकार आ जाता है। तो शिव, पहले शिव शब्द था, शिव के अंत में अवर्ण था, फिर ओम आया तो शिवायोम बन गया। ऐसे ही शिव प्लस में ए ही शब्द था, शिव के अंत में भी अकारांत था और ए ही शब्द के अंत शुरुआत में भी क्या है, ओम और आंग परे रह जाता है। तो शिवे ही एक बार शिवायोम नमः बन जाएगा, एक बार शिवे ही बन जाएगा। ये शिवायोम नमः थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सा है, लेकिन इसके सूत्र से मिलता जुलता है तो शायद ना भी पूछें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये याद रख लेना। अंतादि बच्चा, ये तो एक अतिदेश सूत्र, इसे छोड़िए। आगे है अकह सवर्ण दीर्घ है। अकह सवर्ण दीर्घ दीर्घ विधान करने वाला सूत्र है, जो हम संधि के अंतर्गत पढ़ते हैं, दीर्घ संधि। तो दीर्घ का विधान करने वाला यानी जो सबसे प्रमुख सूत्र है वो क्या है, अकह सवर्ण दीर्घ है। ये कह रहे हैं कि अक से सवर्ण अच परे रहने पर, अक के अंतर्गत अ ई उण से ले करके रील री के क तक आ जाएंगे, अ ई उ रील री, ये सारे शब्द आ जाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि अक के बाद भी अक ही आ जाए, मतलब पहले अ है उसके तुरंत बाद भी अ या आ जाए, या पहले शब्द के अंत में ई है उसके आगे वाले में ई या दीर्घ ई आ जाए, उ दोनों आपस में मिलते हुए आ जाएं, री आ जाएं, तो उनका मिल करके आपस में दीर्घ हो जाता है। जैसे दैत्य अरि है, यहाँ पर एक दैत्य प्लस में अरि ऐसे खुलता है, तो दैत्य के अंत में भी अ है और अरि के शुरू में भी अ है, तो दोनों अ मिलके क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, यानी दीर्घ संधि हो जाएगी, तो दैत्य अरि ही बन जाएगा। ऐसे ही श्री प्लस में ईशः शब्द था, तो श्री में लास्ट में ई है, ईशः के शुरुआत में ई है, तो दोनों ई मिल करके क्या बन जाएंगी, बड़ी ई बन जाएगी। ऐसे ही विष्णु प्लस में उदय है, दोनों ही जो उकार थे वो छोटे उकार थे, ह्रस्व उकार थे। विष्णु का उकार और उदय का उकार, दोनों ही उकार कैसे हैं, ह्रस्व हैं, लेकिन मिल करके क्या बन जाएंगे, दीर्घ बन जाएंगे, तो विष्णु उदय है। ऐसे ही होत्रीकार है। तो इनका कहने का क्या मतलब है कि सवर्ण आ जाते हैं, सवर्ण यानी अ एक साथ आ जाएं, या आ एक साथ आ जाएं, या अ या आ एक साथ आ जाएं, मतलब अपने खुद की परिवार के कोई शब्द साथ आ जाते हैं, सवर्ण आ जाते हैं, वो चाहे ह्रस्व हो चाहे आपस में दीर्घ हो, लेकिन मिल करके क्या बनते हैं, वो दीर्घ ही बनते हैं। तो ये कौन सा सूत्र करता है, अकह सवर्ण दीर्घ है। कौन सा सूत्र है, सवर्ण दीर्घ विधायक सूत्र हो जाता है। आगे है एंग पदांताद अति, ये कौन सा सूत्र है, पूर्व रूप विधायक सूत्र। पूर्व रूप का मतलब क्या है कि जैसा पूर्व में है वो पर में जा करके ऊपर बैठ जाएगा, पर के ऊपर जा करके बैठ जाएगा, यानी पर वाला जो शब्द है वो पूर्व का रूप ग्रहण कर लेता है, तो वो पूर्व रूप कहलाता है। जैसे हरे प्लस में अव या विष्णु प्लस में अव, ऐसे बनाते हैं हम सबसे पहले। तो हरे है ये जो निशान लगाया हुआ है यहाँ पे अवग्रह जो चिन्ह है, यहाँ पे निश्चय रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आकार का लोप हो गया। क्यों लोप हुआ है, क्योंकि इस सूत्र क्या कह रहा है कि अगर पदांत एंग हो, पद के अंत में एंग होता है, तो पद क्या है, एक हरि एक पद है, हरे शब्द बन रहा है, तो हरे शब्द के अंत में ए आ रहा है, ए एंग में ही आता है। ऐसे ही विष्णु के जो ओ आ रहा है वो भी तो एंग में ही आ जाता है, ए ओंग। इस एंग प्रत्याहार में दो शब्द आते हैं, या तो ए आएगा या ओ आएगा। तो यहाँ पर एक पद के अंत में ए है, हरे है, और एक पद के अंत में ओ है, मतलब दोनों ही पदों के अंत में एंग प्रत्याहार आए हुए हैं, और उसके तुरंत बाद आकार होना चाहिए। तो उस आकार का लोप हो करके वो पहले वाला जो अक्षर है वो बाद वाले पे बैठ जाएगा। जैसे हरे के अंतर्गत जो ए है वो बाद वाले आकार का लोप करके उसका रूप धारण कर लेगा, और विष्णु के अंदर जो ओ है वो आगे जा करके अ का लोप कर देगा और खुद जाके बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हरेव और विष्णु बन जाएगा। यहाँ पे अ केवल मात्र दिखाया गया है, अवग्रह लगा करके ऐसा सूचित किया जाता है कि यहाँ पे पहले आकार मौजूद था। एंग पदांता सूत्र से यहाँ पे लोप होकर के, यहाँ पे अ का लोप होकर के पूर्व रूप संधि हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अवग्रह से केवल मात्र ये दिखा दिया जाता है कि यहाँ पे आकार पहले मौजूद था, अब आकार नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम इसको हरे अव या विष्णु अव नहीं बोल सकते हैं,
हरेव या विष्णु बोलते हैं। तो ये कौन सी संधि होती है? पूर्व रूप संधि, एकादेश संधि होती है। ऐसे ही आगे के सूत्र में कह रहे हैं सर्वत्र विभाषा गोः, ये प्रकृति भाव सूत्र है। कुछ कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो जैसा होता है, जैसा बना बनाया शब्द होता है वैसे का वैसा रह जाता है, तो उनको प्रकृति भाव कहते हैं। मतलब जैसे किसी में चेंज होता है, जैसे दैत्य प्लस में अरि, दैत्या अरि बना, तो वहाँ पे दीर्घ मतलब दीर्घ संधि होगी, वहाँ पे या में चेंज हुआ है। कहीं कहीं ई की जगह ए हो जाता है तो वहाँ गुण संधि हो जाती है। कहीं ई की जगह ये हो जाता तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे यण संधि हो जाती है। तो कहीं कहीं पूर्व रूप हो जाती, कहीं पर रूप हो जाती। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, जैसा शब्द बना होता है वो शब्द वैसे का वैसा रह जाता है, तो उसको प्रकृति भाव कहते हैं। मतलब जैसा था वैसे का वैसा रह जाता है। तो सर्वत्र विभाषा गोः, विभाषा का मतलब होता है विकल्प से, या कहीं आप विभाषा देखो, कहीं बहुलम देखो, कहीं अनतरस्याम देखते हो, या कहीं वा शब्द देखते हो, इन सब का अर्थ क्या होता है? विकल्प से होता है। मतलब एक तो बनता ही बनता है, एक शब्द के साथ दूसरा शब्द भी बनता है। तो यहाँ सूत्र क्या कह रहा है? सर्वत्र विभाषा गोः, ये प्रकृति भाव सूत्र है। यानी एक शब्द तो जो जैसा है वैसे का वैसा रहेगा और एक शब्द दूसरा भी बन जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि लोक और वेद में एंगंत, एंगंत मतलब जिस भी पद के अंत में एंग आया हो, एंग यानी ए और ओ आते हों, उस गो शब्द को अत ह्रस्व आकार परे रहने पर विकल्प से प्रकृति भाव होता है। तो प्रकृति भाव होगा तो नॉर्मल सीधे का सीधा रह जाएगा कि गो और अग्रम ये शब्द बनेगा। लेकिन अगर हम पूर्व रूप करते हैं तो आकार का लोप करना होगा, क्योंकि गो के अंत में एंग आया है, गो के अंत में ओ आया है और ओ एंग के अंतर्गत आता है। और जहाँ पर एंग के बाद में अवर्ण आ जाता है वहाँ पर अ का लोप होकर के वो उसका रूप धारण कर लेता है, यानी पूर्व भाव संधि बन जाती है। यहाँ पर दो संधियाँ बनी है, एक गो अग्रम बनी है जो प्रकृति भाव संधि है, और एक गोग्रम बनी है जो ऊपर वाले सूत्र से सिद्ध होती है, एंग पदांतादसी अर्थात पूर्व रूप विधायक सूत्र है। तो आपको ध्यान रखना है, गो अग्रम प्रकृति भाव संधि है और गोग्रम पूर्व भाव संधि है, ठीक है, जो एंग पदांतादसी से ही सिद्ध होती है। ये छोड़ते हैं, परिभाषा सूत्र है, ये भी परिभाषा है। आगे कह रहे हैं अवंग स्फोटायनस्य, ये सूत्र क्या कह रहा है? अवंग आदेश करता है, गो शब्द को ही करता है। कह रहे हैं कि पद के अंत में एंगंत होता है, वहीं एंग पदांतादसी वाली शर्त लागू हो रही है कि कोई पद है उसके अंत में या तो ए आएगा या ओ आएगा, क्योंकि एंग प्रत्याहार में केवल दो ही शब्द आते हैं, ए ओंग से बनता है। तो कह रहे हैं कि विषय में एंगंत गो शब्द को अवंग आदेश होता है और विकल्प से अच परे रहने पर, विकल्प आ गया मतलब एक तो शब्द बनेगा ही बनेगा अवंग आदेश होकर के, दूसरा भी कोई शब्द बन जाएगा। जैसे एक बना हुआ है यहाँ पर गवाग्रम और एक तो पहले वाला गोग्रम बना ही हुआ है, ये तो आपको पता ही है पूर्व रूप वाला है। तो गवाग्रम कैसे बनता है? गवाग्रम इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे गो शब्द है और गो शब्द के अंत में ओ है, इसलिए वो एंगंत हो जाता है। तो यहाँ पर जो ओ है इसको हम क्या करेंगे? अवंग आदेश कर देंगे, अवंग स्फोटायनस्य। स्फोटायन ऋषि के मत में गो का जो ओ है उसको अवंग आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? गो का ओ अलग निकलेगा तो ग आधा बच जाएगा, और ओ को अवंग आदेश हो जाएगा तो गवंग बन जाएगा। अब गवंग बना, यहाँ पे ग का लोप कर देंगे, बचा गव, इतना ही बचा, और आगे जो अग्रम था वो आकर के मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? गवाग्रम बन जाएगा। अब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे गवाग्रम जो सूत्र है वो गुण संधि का उदाहरण है, लेकिन ध्यान रखना गुण संधि नहीं, यहाँ पे अवंग आदेश हुआ है, अवंग स्फोटायनस्य से, क्योंकि गो शब्द था, गो के अंदर जो ओ था उसको अवंग आदेश हुआ, ग का लोप हुआ, बचा गौ, गौ भी आधा बचा, आगे आकर के अग्रम जो सूत्र था वो मिलेगा तो गवाग्रम यानी दीर्घ हो जाएगा तो गवाग्रम बन जाएगा, और एक पूर्व रूप वाला बनेगा तो गोग्रम बन जाएगा। तो तीन सूत्र एक जैसे बन रहे हैं, तीन शब्द, एक गवाग्रम बन रहा है, एक गोग्रम बन रहा है, और एक आपने प्रकृति भाव बनाया जब क्या बना था? गो अग्रम। तो ये तीनों ही बनते हैं गवाग्रम, गोग्रम, गो अग्रम। अब आपसे तीनों ही ऑप्शन में दे दिए जाएंगे कि इनमें से गलत कौन सा है, तो शायद एक ही गलत डालेंगे ऑप्शन में, क्योंकि तीन तो सही है, गवाग्रम भी सही है, गोग्रम भी सही है और गो अग्रम भी सही है। गवाग्रम में अवंग आदेश हुआ है, गोग्रम में पूर्व रूप संधि हो रखी है, और गवा अग्रम में जो हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाता है, तो तीनों शब्द सिद्ध होते हैं।
अब आगे सूत्र है नया, इंद्रे च। ये सूत्र क्या कहता है, ये भी अवंग आदेश करता है। करने को तो ऊपर वाला भी अवंग आदेश कर सकता था, लेकिन वहाँ क्या था, एंगंत शब्द होना चाहिए था। यहाँ भी एंगंत है, लेकिन इसकी शर्त इतनी है, इंद्रे चाहिए, कह रहा कि गो शब्द के बाद में इंद्र शब्द होना चाहिए। और ऊपर वाले की शर्त क्या थी कि एंगंत शब्द होना चाहिए और उसके तुरंत बाद में अवर्ण होना चाहिए। तो वहाँ पे गो शब्द एंगंत था और उसके तुरंत बाद में अग्रम का अ आ जाता था। और इसकी शर्त क्या है कि गो शब्द तो होना चाहिए, लेकिन तुरंत बाद में इंद्र शब्द होना चाहिए। तो गो के शब्द को, गो के ओ को अवंग आदेश हो जाता है इंद्र शब्द परे रहते हुए। तो क्या बन जाएगा, गवेंद्र बन जाएगा, क्योंकि गो के ओ को अवंग हुआ, ग का लोप हो जाता है, ई का ए हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गवेंद्र बन जाता है। आगे सूत्र है दूरात धूतेच। ये पलुत विधायक सूत्र। पलुत का मतलब मात्रा होती है, 3 मात्रा वाली या 3 से ज़्यादा मात्रा वाली, क्योंकि जहाँ पर 1 मात्रा बोली जाती है वो ह्रस्व होता है, जहाँ पर 2 मात्राएं बोली जाती हैं वो दीर्घ होता है, और जहाँ पर 2 से ज़्यादा मात्राओं का समय लगता है बोलने में वो प्लुत होता है। तो दूरात, दूरात का मतलब होता है दूर से, और आधूत, आधूत का मतलब होता है बोलना। तो किसी को हम जब दूर से बुलाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, प्लुत विधायक सूत्र होता है, अर्थात दूर से संबोधन करने वाले वाक्य की टी को प्लुत हो जाता है। अर्थात जो टी भाग होता है, टी भाग में हम अंतिम शब्द, अंतिम अच को लेते हैं, अंतिम अच के बाद में चाहे कोई भी हल हो वो भी आ जाता है, अगर नहीं है वो भी नहीं आता, तो टी भाग को प्लुत हो जाता है। जैसे इन्होंने पूरा वाक्य दिया है, आगच्छ कृष्ण, यहाँ पर कृष्ण हमें ऊ लगाया है, कृष्ण हमें अगर देखा जाए तो टी भाग ण के अंदर जो अच है, अ है, वहीं टी भाग होता है, और उस टी भाग को लंबा करके बोलेंगे तो क्या बनेगा, कृष्ण। इस टाइप से लंबा बोल दिया जाएगा कि आगच्छ कृष्ण अत्र गौश चरती, कि हे कृष्ण यहाँ आओ, यहाँ पर गौएं चर रही हैं, गव्वें चर रही हैं। तो यहाँ पर कृष्ण को दूर से बुलाया जा रहा है, इसलिए कृष्ण न बोल करके कृष्ण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो दूरात धूते च, सूत्र स्वयं बोल रहा है कि दूरात मतलब दूर से, आधूते बुलाने पर प्लुत संज्ञा होने वाला सूत्र है। ठीक है, प्लुत प्रगृह्य चिनित्यम, ये तो नॉर्मल सा सूत्र है, प्रकृति भाव विधायक सूत्र है कि जो जैसा रहता है उसको वैसा ही रख देता है। आगे सूत्र आया इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। सीधा आपको पता ही है कि वैसे अगर आपने ऋक् प्रातिशाख्य पढ़ा था, वहाँ भी आपने पढ़ी थी कि प्रगृह्य संज्ञा किसकी होती है, तो वहाँ पे हमने केवल मात्र संबोधन में आने वाले ओकार की प्रगृह्य संज्ञा कही थी। लेकिन अष्टाध्यायी में क्या होता है, अष्टाध्यायी में इससे नीचे वाले जो सूत्र हैं, जैसे हम सबसे पहले इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम पढ़ते हैं, अधसोमात पढ़ते हैं, फिर उसके बाद शे पढ़ते हैं, फिर निपात एका जनांग पढ़ते हैं, औत पढ़ते हैं, संबुद्धौ शाकल से तावनार से, ये सारे सूत्र पढ़ते हैं। ये सारे के सारे जो सूत्र हैं वो सारे के सारे सूत्र प्रगृह्य संज्ञा ही करते हैं। तो इसीलिए पहला सूत्र है इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ये सूत्र खुद बोल रहा है कि इत, उत और एत, इदुदेद, ये संधि करके लिख दिया गया है। अगर खोलेंगे तो क्या बनेगा, ईत, ऊत, एत, मतलब बड़ा इकारांत, बड़ा उकारांत और बड़ा ऐकारांत, यानी दीर्घ इकार, दीर्घ ऊकार और दीर्घ एकार। ये तीनों शब्द जहाँ पर हों, लेकिन कहाँ होने चाहिए, शब्द के द्विवचन में होने चाहिए, मतलब जहाँ भी इनका प्रयोग किया गया हो वो द्विवचन में होना चाहिए। जैसे हम प्रयोग करते हैं गंगा, गंगे, गंगाः, ऐसा प्रयोग करते हैं, तो गंगे शब्द है उसके अंत में एकारांत आता है, द्विवचन में आता है। ऐसे हम अग्नि, अग्नि, अग्नय ऐसे करते हैं, तो अग्नि शब्द द्विवचन में दीर्घ उकारांत वाला आता है। तो वही बता रहे हैं कि जहाँ कहीं भी द्विवचन में दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और दीर्घ इकारांत आते हैं उनकी प्रगृह्य संज्ञा कही जाती है। जैसे हरि एतौ, तो यहाँ पे हरि जो शब्द है, जब हम शब्द रूप चलाते हैं तो हम ऐसे ही चलाते हैं ना, हरि हरि हरयः, पहला जो हरि होता है वो ह्रस्व होता है, लेकिन द्विवचन में जैसे ही प्रयोग करते हैं हरि हरि हरयः, तो यहाँ पे द्विवचन में भी प्रयोग हुआ है और दीर्घ उकारांत भी है, इसलिए इस हरि की क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही गुरु, गुरु गुरुवः, तो गुरु शब्द प्रथमा में ह्रस्व उकारांत होता है, लेकिन जैसे ही द्विवचन में आता है तो गुरु गुरु बन जाता है, मतलब बड़ा रू हो जाता है। तो वहाँ पर द्विवचन भी है, बड़ा ऊ भी है, इसलिए क्या हो जाता है, उसकी पूरे गुरु की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। ऐसे ही विष्णु शब्द है, विष्णु विष्णु विष्णवः, ऐसे ही गंगा, गंगे, गंगाः। तो यहाँ पे क्या सीधी सीधी बात यही बता रहा सूत्र कि दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, ऐकारांत द्विवचन में अगर पढ़े जाते हैं तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा कही जाती है।
आगे सूत्र आया अधसोमात। अधसोमात सूत्र क्या कह रहा है ये भी मैं भी प्रगृही संज्ञा करता हूँ। अधसोमात सूत्र क्या करता है, प्रगृही संज्ञा विधायक सूत्र है, लेकिन इसकी शर्त क्या है, ये कह रहा है मकारांत अदश शब्द से परे ईकारांत और उकारांत की प्रगृही संज्ञा होती है। ये कह रहे हैं कि होगी तो ईकारांत और उकारांत की ही प्रगृही संज्ञा, लेकिन कैसा, अदश शब्द, अदश जब शब्द हम चलाते हैं तो अमो अमोनी इत्यादि शब्द बनते हैं, तो मकारांत होना चाहिए, क्योंकि अदश जब शब्द चलेगा तो मकारांत ही होता है। तो मकारांत अगर अदश शब्द है उससे परे ईकारांत या उकारांत शब्द आते हैं, उनकी प्रगृही संज्ञा हो जाती है। तो अमी ईशा या राम कृष्णा अमू आसाते, इस प्रकार से बन जाएगा। तो अमी जो शब्द है वो कहाँ का है, अदश शब्द का है, मकारांत है, और ईशा इसके आगे आया हुआ है, इस वजह से इसकी पूरे की क्या हो जाएगी, प्रगृही संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही राम कृष्णाव अमू आसाते, अमू जो शब्द है वो भी कैसा है, ये अदस वाला ही होता है, तो इसलिए इसकी प्रगृही संज्ञा हो जाती है। इनके अपनी अपनी शर्त हैं। चादयो सत्वे, ये कह रहे द्रव्य भिन्न अर्थ में वर्तमान आदि की निपात संज्ञा वाले होते हैं। नॉर्मल सा याद कर लेना, निपात संज्ञा सूत्र है। प्रादय है मतलब प्र आदि जो उपसर्ग होते हैं, प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर, इस प्रकार से आप 22 उपसर्ग पढ़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है, निपातित होते हैं, मतलब वो प्रत्येक लिंग में, प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक विभक्ति में वो एक समान रहते हैं, मतलब उनका कोई भी रूप इत्यादि नहीं चलता है, नहीं उनकी कोई शब्द बनते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, हम अवयव भी बोल देते हैं, लेकिन उपसर्गों की कौन सी संज्ञा होती है, प्रादि की निपात संज्ञा होती है, इसलिए प्रादय है जो सूत्र है वो कौन सा है, निपात संज्ञा विधायक सूत्र हो जाता है। आगे कहा निपात एकाज अनांग। देखो ये सूत्र पूरा अगर खोलते तो क्या है, निपात, निपात तो आपको पता ही चल गया ऊपर कौन से हैं, अब ये भी बताया कि प्र आदि निपात होते हैं, मतलब प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर, इस प्रकार से जो हम पढ़ते हैं उपसर्ग जो पढ़ते हैं उनको निपात बोले जाते हैं। और आगे सूत्र में लिखा एकाच अनांग, एकाच मतलब ऐसे निपात जो एक अच वाले हों, अच मतलब जिसके अंदर एक ही स्वर आता हो, जैसे प्र शब्द है, प्र शब्द में प र और अ मतलब एक ही अच आया, अकार ही अच है, इसलिए वो निपातित हो जाएगा। प्र प्रा, प्रा जो शब्द है उसमें प के अंदर भी अ आ रहा है और रा के अंदर भी आ रहा है, इसलिए प्रगृही संज्ञा नहीं होगी इसकी, क्योंकि इसमें दो अच हैं। तो इसलिए ये याद रखना कि जो भी आप करो, जैसे सम है, सम के मकार मतलब वैसे देखा जाए तो हलंत होता है, तो स के अंदर ही केवल मात्र क्या होता है, एक अच है, इसलिए इसकी प्रगृही संज्ञा होगी। तो यही कहना चाह रहा है कि निपात एकाज अनांग अर्थात जो एक अच वाले निपात होते हैं उनकी प्रगृही संज्ञा होती है। आंग को छोड़ करके, अनांग कहा ना, मतलब आंग अगर देखा जाए तो आंग में भी तो एक ही अ है, लेकिन आंग को छोड़ दिया जाएगा, ये विशेष विधान कर रहे हैं। तो आंग को छोड़ करके एक अच वाले निपात की प्रगृही संज्ञा होती है, जैसे ई इंद्र, तो यहाँ पे ई क्या है, निपात है, और ई केवल मात्र एक ही स्वर है। ऐसे ही उ उमेश है, तो यहाँ पे उ जो है वो एक अच वाला निपात है, इसलिए इसकी प्रगृही संज्ञा हो जाती है। आगे है ओत। ओत सूत्र क्या कहता है, कह रहे ओदंतो निपात है प्रगृह्य, ये भी प्रगृह्य संज्ञा सूत्र है, लेकिन कैसा, कह रहे ओदंतो निपात की प्रगृह्य संज्ञा हो, मतलब ओ जिसके अंत में हो, ओ जिसके अंत में हो। तो जैसे अहो ईशा, अहो ईशा, यहाँ पे अहो जो शब्द बना है उसके अंत में क्या है, ओकारांत है, इसलिए ओकार अंत में होने की वजह से ये क्या है, प्रगृह्य संज्ञा कहलाती है। अहो शब्द एक प्रकार से निपात है। आगे कह रहे संबुद्धौ शाकलस्य तावनार से, ये सूत्र भी क्या कहता है, प्रगृह्य संज्ञा वाला सूत्र ही है। ये कह रहे संबुद्धि निमित्त ओकार, मतलब ऐसा ओकार जो संबोधन में प्रयोग किया गया हो, विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा वाला होता है, लेकिन अगर वैदिक स्वर न हो, तो वैदिक नहीं होना चाहिए, लौकिक में प्रयोग होना चाहिए। जैसे अगर हम देखते हैं तो वैदिक में कुछ शब्द बनते हैं, तो वैदिक का कोई ऐसा शब्द नहीं बना होना चाहिए जिसके संबोधन में ओकार हो, लौकिक का शब्द होना चाहिए, इसीलिए अनार से कहा है, आर से नहीं, आर से वैदिक निकल आता है, इसलिए अनार से कहा है कि साकल्य ऋषि के मत में संबुद्धि के अंदर जो ओकार शब्द होता है अगर लौकिक में प्रयोग हो रहा है तो उसकी क्या हो जाती है, प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। तो विष्णु इति, तो विष्णु इति, यहाँ जो विष्णु शब्द है वो हम लौकिक में प्रयोग करते हैं, विष्णु विष्णु विष्णवः है, इस प्रकार से धातु रूप चलाते हैं, तो संबोधन में जब हम जाके बनाते हैं तो विष्णु हो इस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पे विष्णु शब्द के अंत में ओकार भी है और लोक में भी प्रयोग होता है, तो शाकल्य ऋषि के मत में इनकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है।
बाकी के मत में नहीं, केवल शाकल्य के ऋषि के मत में। आगे सूत्र है मय ऊयो वो वा। ये सूत्र क्या कह रहा है, कह रहे ऊय वकार विधायक सूत्र है। ये कह रहे मय से परे ऊय के उकार को वकार हो जाता है। सबसे पहले मय होना चाहिए, उसके तुरंत बाद में ऊ होता है, उस ऊ के उकार को वकार आदेश होता है विकल्प से अच परे रहने पर। विकल्प से होता मतलब विकल्प से है तो दो शब्द बनेंगे, एक नहीं बनेगा। जैसे एक तो था किम प्लस में उक्तम, तो किम में क्या है, मकार है अंत में, और मैं के तुरंत बाद में उक्तम ऊ है, तो उस ऊ को क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, किम वुक्तम। और जब अच नहीं होगा तो किमु उक्तम, नॉर्मल वैसे का वैसा रह जाएगा। तो मय ऊयो वो वा शब्द खुद ही बता रहा है कि यहाँ पे दो बनेंगे। तो मय के बाद में आने वाले ऊय के उकार को वकार हो जाता है विकल्प से। तो ये कौन सा सूत्र होगा, वकार विधायक सूत्र हो जाता है। कैसा वकार, ऊय वकार विधायक सूत्र। आगे सूत्र है इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्व है। यह शाकल्य ऋषि के मत में है। ये क्या कह रहे हैं कि इक होता है, इक में हम अगर देखा जाए तो ऐ उनके ई से लेकर के रिल रिक के क तक ये सारे वर्ण आ जाते हैं इक में। लेकिन असवर्ण होने पर ऐसा नहीं है कि बाद में भी सवर्ण होना चाहिए, कि अगर लास्ट में पद के अंत में, पदांत बोल रहे हैं तो पद के अंत में अगर ई आ रहा है तो आगे भी ई ही आना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। असवर्ण भी हो सकता है, ई के बाद में ए भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, अ भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ई का सवर्णी ई ही आए। यानी पद के अंत में कोई भी इक शब्द आता है, उसके तुरंत बाद चाहे कोई भी असवर्ण हो, लेकिन उस ई को जो इक होता है उसको ह्रस्व हो जाता है। जैसे चक्री प्लस में ये भी क्या है, यहाँ पर वा भी नहीं दिया गया है और विभाषा भी नहीं है, अनतरस्याम भी नहीं है, लेकिन फिर भी विकल्प से बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्या, क्योंकि यहाँ पे एक का नाम दिया गया शाकल्य के मत में। तो केवल मात्र पद के अंत में आने वाले इक को ह्रस्व होता है, किसके मत में, शाकल्य के मत में। लेकिन बाकी भी तो आचार्य हैं, तो बाकी आचार्यों के मत में ऐसा नहीं होता है। कुछ आचार्यों के मत में यण कर देते हैं, कुछ आचार्य बड़ा ही रख देते हैं। लेकिन शाकल्य का मत क्या है कि पदांत में आने वाले इक को ह्रस्व होता है। तो यहाँ पे दो शब्द बनेंगे, एक चक्री प्लस में अत्र बनेगा और एक चक्र्यत्र बनेगा। तो यहाँ पे शुरू वाला जो है चक्री, अत्र जो शब्द बना है वो शाकल्य के मत में है, क्योंकि चक्री शब्द था पहले, दीर्घ इकारांत था पहले। यहाँ पे अगर देखा जाए तो चक्री प्लस में अत्र था, लेकिन यहाँ पे शाकल्य ने क्या कहा कि पद के अंत में इक आ रहा हो, तो इक तो ई आता ही है इक में, तो उस इक को ह्रस्व हो जाता है यदि असवर्णीय हो। तो यहाँ पे असवर्णी भी है, मतलब अ है बाद में, तो यहाँ पे चक्री का क्या बन जाएगा, ह्रस्व चक्री बन जाएगा, तो चक्री अत्र बन जाएगा। और बाकी आचार्यों के मत में क्या हो जाएगा, चक्री के बाद में चक्री का ई का य कर देंगे। यण संधि का यही तो मतलब होता है कि ई का य हो जाए अगर बाद में अच हो तो। यहाँ पे चक्री के बाद में अच है तो ई का ये हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, चक्र्यत्र बन जाएगा। और एक शाकल्य के मत में चक्री अत्र बन जाएगा। आगे है अचोराभ्याम द्वे। ये सूत्र क्या कर रहा है, यरो, यर जो शब्द होता है, यर मतलब प्रत्याहार, यर प्रत्याहार अगर देखा जाए तो हयवरट के य से ले करके सर के र तक पूरे आ जाते हैं सारे के सारे। हयवरट, लण, यम, गणनम, झवय, गणदस, सारे के सारे ये इतने प्रत्याहार आ जाते हैं, तो यर प्रत्याहार का द्वित्व हो जाता है। ज़्यादा मत इसमें इतना ध्यान न देना, यहाँ पे द्वित्व हो जाता है इतना याद रखना। जैसे गौर्यो, कार्यम, कार्यम, धर्मम, इस प्रकार से। यह ऋत्यकः, ऋत्यकः सूत्र क्या कह रहा है, ह्रस्वादेश सूत्र है, मतलब ह्रस्व आदेश हो जाता है। किसको, ऋत्यकः, ऋत शुरू में ही बोल रहा है कि ऋत शब्द होने पर, ऋत परे होने पर पद के अंत में अक को ह्रस्व विकल्प से हो जाता है। मतलब पहली बात तो ऋत परे होना चाहिए, ऋत मतलब ऋकार परे होना चाहिए, और ऋकार से पूर्व में अक होना चाहिए। अक का मतलब ऐ उण से ले करके रेल रिक के क तक प्रत्याहार, मतलब अ, ई, उ, री और री, इन 5 अक्षरों में से कोई भी अक्षर होना चाहिए, लेकिन तुरंत बाद में री होना चाहिए। तो उस अक को, यानी ए को, ई को, ऊ को, री को, इन सब को ह्रस्वादेश हो जाता है। जैसे ब्रह्म प्लस में ऋषि, तो यहाँ पे ब्रह्म के अंदर जो मैं है उसमें अकार आ जाता है। तो जैसे हम कई बार ऐसा लिखते हैं ना, ब्रह्मा लिखते हैं, तो ब्रह्मा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे री परे है, इसलिए इस मैं के अंदर जो आकार है इसको ह्रस्व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ब्रह्म ऋषि बन जाएगा। और एक सीधा जोड़ के बनाएंगे तो ब्रह्म ऋषि बन जाता है।
तो ये आज आपकी थी अच संधि। आपको ज़्यादा न याद हो, क्योंकि पेपर में कभी कभार ऐसा पूछ लिया जाता है कि संधि पूछ ली जाती है, कुछ ऐसी स्थिति बना करके दे दी जाती है, तब भी अगर आपको याद है कि संधि बना करके आपको दी गई है, वहाँ पे आपको स्थिति बना करके दी गई है, तो आप पता लगा सकते हैं कि इसके बाद में क्या करना है। जैसे आपको ऐसे ही ब्रह्मा प्लस में ऋषि बना करके अगर आपको वहाँ पे स्थिति दिखा रखी है, तो आगे क्या कार्य होगा, तो इतना तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मा जो शब्द है उसका जो आ है वो अक में आता है और उसके तुरंत बाद में री आता है, इसलिए यहाँ पे रित्य कह से ह्रस्वादेश होगा। ऐसा कभी कभार पूछा जाता है जब बहुत ज़्यादा डीप में पेपर चला जाता है, वरना तो सीधा सीधा पूछा जाता है कि प्रेजते जो है वो पूर्व रूप संधि का उदाहरण है या पररूप का उदाहरण है, दैत्यारी कौन सी संधि का उदाहरण है, शुद्ध्युपास्य कौन सी संधि का उदाहरण है, ब्रह्मऋषि कौन सी संधि का उदाहरण है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा रित्य का सूत्र क्या कार्य करता है, अचोराभ्याम द्वे सूत्र क्या कार्य करता है, इकह असवर्ण साकल्य से, इस प्रकार से कुछ सूत्र दे दिए जाएंगे, आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सा क्या करता है। तो ये आपकी अच संधि थी। इससे आगे हल संधि शुरू होगी। हल संधि काफ़ी बड़ी है लेकिन अच्छी है, कोई वो बड़ी बात नहीं, याद हो जाएगी। आप इम्पोर्टेंट याद करेंगे तो भी आपके पेपर में मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो। कहीं किसी को कोई भी परेशानी हो तो आप कह सकते हैं।